जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा वीक एंड एफ्लिक्टेड सन इन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि सूर्य का जन्म कुंडली में पीड़ित होने का, दूषित होने का, कमजोर होने का क्या प्रभाव होता है। इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक ग्रह को जीवन में कुछ घटनाओं का कारक या सूचक माना गया है। इस प्रकार सूर्य को पिता का कारक माना गया है, शरीर यानी पूरे बॉडी का कारक माना गया है, राजनीतिक शक्ति और उच्च पदों का कारक माना गया है। सूर्य जब जन्म कुंडली में पीड़ित होता है, दूषित होता है, कमजोर होता है, तब जातक अस्वस्थ और निष्क्रिय होता है। उसका दिन अभाव में गुजरता है, उसकी आयु लंबी नहीं होती है। जब सूर्य प्रतिकूल भावों में स्थित होता है या प्रतिकूल भावों का स्वामी होता है या पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट होता है, तब सूर्य पीड़ित या दूषित या कमजोर हो जाता है। फिर जातक को निराशा हाथ लगती है, धन की हानि होती है, पिता को कष्ट होता है, शारीरिक परेशानी बनी रहती है। जब सूर्य मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि या मीन राशि में पीड़ित होता है, तब वह जातक को फेफड़ों से संबंधित यानी लंग्स का रोग देता है। जब सूर्य कर्क राशि में चंद्रमा के स्वामित्व वाली राशि में पीड़ित या दूषित होता है, तब जातक बीमार और दुखी होता है, उसकी दृष्टि दोषपूर्ण होती है। सूर्य और चंद्रमा की युति, सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं, जब चंद्रमा सूर्य के नजदीक आता है तो वह कमजोर और अशुभ हो जाता है, जातक के शरीर को अस्वस्थ करता है, जातक की दृष्टि को खराब करता है। जब सूर्य और चंद्रमा लगन कुंडली या नवांश कुंडली में अपनी राशि, जैसे सूर्य सिंह राशि के स्वामी है तो सूर्य सिंह राशि में, चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी है तो कर्क राशि में, दोनों एक साथ होंगे या राशि का दोनों परिवर्तन करेंगे, तब जातक असाध्य रोग से पीड़ित होता है। जब सूर्य कन्या राशि में होता है, तब जातक का शरीर स्त्रियों की तरह कोमल होता है, वह संकोची होता है और प्रशंसा चाहता है। जब सूर्य मकर राशि या कन्या राशि में होता है, तब जातक मतलबी और जिद्दी होता है, उसे बदनाम होने का भी भय बना रहता है। फिर आगे आइए, सूर्य मंगल की युति, जैसे इस कुंडली में सूर्य मंगल एक साथ हैं, सूर्य मंगल की युति एवं अन्य अशुभ ग्रहों का उन पर दृष्टि होना जातक को, व्यक्ति को क्रूर बनाता है। जैसे इस कुंडली में सूर्य मंगल केतु जन्म कुंडली के प्रथम भाव में वृश्चिक लगन में एक साथ बैठे हुए हैं और वहां सूर्य मंगल पर राहु की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शनि जहां बैठे होते हैं वहां से तीसरे, 7वें और 10वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो सूर्य मंगल का एक साथ होना और अन्य पापी ग्रहों से दृष्ट होना व्यक्ति को क्रूर बनाता है। फिर आइए, जब भी सूर्य तीसरे, छठे या 12वें भाव के स्वामी मंगल के साथ में युति करता है, तब बड़ी दुर्घटना होने का भय बना रहता है। यहां देखिए, तीसरे भाव के स्वामी मंगल यहां है इस कुंडली में, तीसरे भाव में, इस जन्म कुंडली के तीसरे भाव में वृश्चिक राशि पड़ रही है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो बड़ी दुर्घटना का योग बनता है। फिर यहाँ छठे भाव के स्वामी मंगल हैं इस जन्म कुंडली में, छठे भाव में 1 नंबर जहाँ लिखा है वह मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल के साथ सूर्य यहाँ जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो व्यक्ति के जीवन में बड़ी दुर्घटना होने का भय बना रहता है। अब देखिए, यहाँ 12वें भाव के स्वामी हो गए हैं मंगल। मंगल 12वें भाव में यहाँ मेष राशि पड़ रही है। 1 नंबर का मतलब हो गया मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो 12वें भाव के स्वामी होकर के भी मंगल के साथ अगर सूर्य बैठे हुए हैं, यहाँ जैसे बैठे हुए हैं छठे भाव में, तो इस तरह की भी स्थिति अगर जन्म कुंडली में बनती है तो व्यक्ति के जीवन में बड़ी दुर्घटना होने का भय बना रहता है। फिर जब सूर्य जन्म कुंडली के चौथे भाव स्थित होता है और मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव स्थित होता है और मंगल कमजोर चंद्रमा से दृष्ट होता है, तब जातक को, व्यक्ति को गले में फांसी लगकर मृत्यु होने का भय बनता है। इसी तरह का योग बनता है। जैसे इस जन्म कुंडली को देखा जाए, यहाँ
इस कुंडली को देखा जाए, यहाँ सूर्य जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा कमजोर स्थिति में है। वह कैसे? सूर्य के नजदीक आने के कारण वह कमजोर हो गए हैं। तो और चंद्रमा की 7वीं पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, और अगर इस तरह की स्थिति बनती है व्यक्ति की कुंडली में, तो व्यक्ति को, जातक को फांसी लगकर मृत्यु होने का भय बनता है, योग बनता है। फिर जब सूर्य जन्म कुंडली के चौथे भाव स्थित होता है, मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव स्थित होता है, और वह शनि से दृष्ट होता है। मंगल जैसे यहाँ शनि से दृष्ट हैं, शनि यहाँ जन्म कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ शनि बैठे होते हैं वहाँ से तीसरे, 7वें और 10वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो यह 10वां भाव है जहाँ मंगल बैठे हुए हैं, मंगल पर शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है कि सूर्य चौथे भाव में है, मंगल 10वें भाव में है और वह शनि से दृष्ट है, तो ऐसे जातक को, व्यक्ति को लाठी डंडे की मार से मृत्यु होने का भय बनता है। इसी तरह का योग बनता है। फिर जब सूर्य जन्म कुंडली के 6ठे भाव स्थित होता है और वह शनि की दृष्टि से प्रभावित होता है, जैसे यहाँ शनि की दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं सूर्य, तब जातक को आंत से संबंधित, अंतड़ी से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित विकार या परेशानी होने का योग बनता है। जैसे अपच की समस्या है, गैस की समस्या है, अगर इस तरह की स्थिति बनती है। जैसे इस कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो व्यक्ति को, जातक को आंत से संबंधित, अंतड़ी से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित विकार होने का योग बनता है। अपच की समस्या ऐसे लोगों को बनी रहती है, गैस वगैरह की समस्या बनी रहती है। फिर एक और उदाहरण लिया जाए, यहाँ यह वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने आ गई है। ठीक है, इस जातक की कुंडली में यहाँ देखिए सूर्य जो है जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य पर 11वें भाव स्थित सूर्य पर शनि की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इस कुंडली में देखा जाए, यहाँ 11वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, बृहस्पति भी साथ में है, यहाँ शनि मंगल बैठे हुए हैं। तो शनि की, मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। ध्यान दिया जाए, सूर्य यहाँ कन्या राशि स्थित है, वह अपने अब नीच की राशि जो है कन्या राशि से तुला राशि की ओर बढ़ रहे हैं। कन्या के बाद तुला राशि आएगी, तो सूर्य की तुला राशि जो है वह नीच की राशि होती है, तो वह अब अपने नीच की राशि की ओर बढ़ रहे हैं। फिर सूर्य के ऊपर जन्म कुंडली के 5वें भाव से शनि और मंगल की दृष्टि पड़ ही रही है, तो जन्म कुंडली के 7वें भाव से फिर देखिए राहु की भी 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। यहाँ से 1 2 3 4 5, तो राहु की भी 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। और इस प्रकार इस जन्म कुंडली में सूर्य जो है पीड़ित हो गए, दूषित हो गए। कैसे पीड़ित हो गए, दूषित हो गए? तो कन्या राशि से अब अपने नीच की राशि की ओर, तुला की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो कमजोर राशि उनकी पड़ गई, वो दूषित हो रहे हैं। शनि और मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि से दूषित हो रहे हैं, राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि से दूषित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सूर्य के पीड़ित होने का, दूषित होने का परिणाम क्या हुआ कि यह व्यक्ति हमेशा अस्वस्थ रहे, इनका अपीयरेंस भी बहुत अच्छा नहीं रहा, और यह व्यक्ति अपच और आंतों की समस्या से, इंटेस्टाइन की समस्या से, विकार से प्रभावित रहे, ग्रसित रहे। यह व्यक्ति अनैतिक कार्यों में इन्होंने खूब अपना पैसा बर्बाद किया। राहु दशा में इनका अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन भी हुआ। राहु पर शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि के कारण यह हुआ कि इनका ऑपरेशन हुआ अपेंडिसाइटिस का। फिर यहाँ सूर्य के जन्म कुंडली के 11वें भाव में बृहस्पति के साथ में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति के साथ में बैठने का इतना ही फल मिला इनको, इस व्यक्ति को, कि इनका ऑपरेशन जो हुआ वह सफल रहा। बृहस्पति के साथ में, शुभ ग्रह के साथ में बैठने का इतना ही प्रभाव हुआ। लेकिन इस जातक को अपच की समस्या बनी रही, इंटेस्टाइन से, आंत से संबंधित समस्या जीवन भर बनी रही। तो सूर्य के कमजोर होने का जन्म कुंडली में क्या प्रभाव होगा, हमने देखा, तरह तरह का एग्जाम्पल
आपके सामने हमने पेश किया। और इस तरह से ये हमारा वीडियो पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।